हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई थिंक आप लोग बहुत मजे में होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। बहुत ही फ्यू क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा दिया है। आगे इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम के इंटरव्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेनली स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज भी रहते हैं कि किसी भी ऑड इंटीजर्स को कैसे हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि इसका फॉर्म ये है, किसी इंटीजर्स का स्क्वायर यदि है तो वो इस फॉर्म में कैसे प्रूव करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, बहुत ही आसान, लेकिन कुछ स्टेप को यहाँ पे ध्यान में रखना होता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू डेट मीन्स कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के बेस्ड पे ही ये है। बहुत ही आसानी से हम इस चीज को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि सो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। कहने का सेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर कहने का मतलब है कि सिंपल ऑड नंबर। इसका मतलब क्या है? सिंपल ऑड नंबर 1 3 5 7 9 सो है। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ऑड इंटीजर्स कहने का मतलब होता है कि निगेटिव में भी तो -1 -3 हो सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो बेस्ड है वो किसी टू पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए वैलिड है, ये निगेटिव इंटीजर्स के लिए वैलिड ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जब भी हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे तो किसी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है पॉजिटिव इंटीजर्स को लेके दिया गया। अब देखिए कि ऑड इंटीजर्स मतलब ये सारे जो नंबर है, क्या हम लोग इसको 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या इसको प्रूफ कर सकते हैं? तो डेफिनेटली इसको कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, इसका प्रूफ बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम ये लेट कर लेंगे कि यहाँ पे जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स दे रखा है, यहाँ पे कुछ भी x वगैरह लेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट x बी ए पॉजिटिव इंटीजर्स या a बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ताकि आपको a इक्वल टू बी क्यू बार बार याद रहे। तो a बी ए पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, यदि आप a को पॉजिटिव इंटीजर्स लेट किए हो और इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के रिगार्डिंग लेट करना है, तो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ कि b इक्वल टू 6 हो। क्योंकि आप यहाँ पे 6 इसलिए लेट कर रहा हूं कि आप यहाँ पे देखो कि ये क्या है, बी क्यू प्लस आर। तो मतलब b यहाँ पे ऑलरेडी सब जगह 6 6 6 है। यदि यहाँ पे 3 रहता तो हम लोग 3 लेट करते हैं, यहाँ पे 5 रहता तो हम लोग 5 लेट करते, 8 रहता तो 8 लेट करते। तो जो यहाँ पे है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग b का वैल्यू 6 लेट कर लिए। अब यदि हमको यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे देखिए q का वैल्यू दे रखा है कि सम इंटीजर्स, मतलब q कुछ भी हो सकता है। तो यदि q कुछ भी हो सकता है तो q को q ही रहने देंगे यहाँ पे, तब दूसरा कुछ मानेंगे ही नहीं। तो यदि ऐसा है तो हम यहाँ पे क्या लेट कर सकते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने किया है कि b का वैल्यू 6 लेट कर लिया। तो डेट मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 6q प्लस आर। अब यहाँ पे देखिए कि 6q प्लस आर दो वेरिएबल है, a तो हमको प्रूफ ही करना है, ये तो a ही रहेगा, b मैंने 6 लेट कर लिया है, लेकिन q चलिए सम इंटीजर्स है मतलब कुछ भी रहेगा, लेकिन r का वैल्यू यहाँ पे डिफाइंड है और r के ही वैल्यू पे ये पूरा क्वेश्चन डिपेंडेंट भी है। तो कहिए कैसे? तो जब मैं आपको ये बता रहा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो वहां पे मैंने ये कहा था कि r का जो वैल्यू होता है चाहे तो वो 0 हो, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, बट ये b से हमेशा छोटा होता है। बट ये b से क्या होता है, हमेशा छोटा होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर भी ध्यान देंगे। यदि a इक्वल टू 6q प्लस आर लिखे हैं तो मतलब यहाँ पे b कितना है, 6 है, तो r का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, बट ये 6 से छोटा होगा। ये क्या होगा, 6 से छोटा होगा। तो 6 से छोटा होने का मतलब है कि r जो होगा वो तो चाहे 0, नहीं तो 1 2 3 4 5, यही 6 वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है। r का यही 6 वैल्यू पॉसिबल है। अब देखिए कि r के हर एक वैल्यू पे a का वैल्यू तो डिफरेंट होगा। r का वैल्यू कभी 0 होगा, r का वैल्यू कभी 2 होगा, r का वैल्यू कभी 3 होगा। और आप ये भी जानते होंगे कि कोई भी इंटीजर्स जो होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। इसमें चाहे तो ऑड है, नहीं तो इवेन है, ऑड है इवेन है, ऑड है इवेन है। मतलब ऑड और इवेन दोनों को मतलब कंबाइंड कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स। तो डेट मीन्स कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स का 2 पार्ट्स होते हैं। एक डेट मीन्स
ऑड इंटीजर्स, दूसरा इवन इंटीजर्स। मतलब चाहे तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स ऑड होगा, नहीं तो इवन होगा। अब चेक करना यही है कि किस फॉर्म में ये इवन है और किस फॉर्म में ये ऑड है। तो सिंपली यहाँ पे r का वैल्यू अलग अलग रख के देखेंगे। जो एक्सप्रेशन 2 से डिविजिबल होगा उसको हम कहेंगे कि ये इवन है, और जो एक्सप्रेशन 2 से डिविजिबल नहीं होगा उसको हम कहेंगे कि ऑड है। और जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा हम उसका फॉर्म देखेंगे कि क्या वो 6q + 1 या 6q + 3 के फॉर्म में है या नहीं है। यदि होगा तो हम कहेंगे प्रूफ हो गया। तो चलिए इसको करके A1 by 1 करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूं कि इफ r = 0, तो जब आप r = 0 लेट करोगे तो a = कितना हो जाएगा, a = हो जाएगा 6q + 0। आप इसको इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए। फिर यहाँ पे इफ r = 1, यदि आप r का वैल्यू 1 लेट किए हैं तो a = कितना हो जाएगा 6q + 1। इसको आप इक्वेशन 2 लेट कर लीजिए। अगेन इफ r = 2, ओके, r = 2, तो यहाँ पे a = कितना हो जाएगा 6q + 2। इसको आप इक्वेशन 3 लेट कर लीजिए। उसी तरह से सोहन r = 3 लेट कर लीजिए। तो यहाँ पे a = कितना हो जाएगा, a = हो जाएगा 6q + 3। r = 4 लेट कर लीजिए, तो a = कितना हो जाएगा 6q + 4। और r = आप 5 लेट कर लीजिए, तो a = कितना हो जाएगा 6q + 5। r का इतना ही वैल्यू पॉसिबल है। इन सारे वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में लिख देता हूँ। ये इक्वेशन 4 हो गया, ये इक्वेशन 5 हो गया और ये इक्वेशन 6 हो गया। अब इन सारे इक्वेशन को आप गौर से देखिए। यहाँ पे देखिए 6q + 0, 0 में ऐड करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, = डायरेक्टली आप 6q लिख सकते हो। तो 6q 2 से डिविजिबल है, दैट मीन्स 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3q आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है क्या, 2 से ये डिविजिबल, परफेक्ट डिविजिबल नहीं है, तो दैट मीन्स ये 2 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप 2 से डिविजिबल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यदि आप 2 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3q + 1। मतलब यदि इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3q + 1 बचेगा। तो इक्वेशन 1 भी 2 से डिविजिबल है, इक्वेशन 3 भी 2 से डिविजिबल है। आगे देखिए, यहाँ पे भी 3 कॉमन लेंगे, लेकिन 3 क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं है, तो दैट मीन्स ये 2 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन इसको हम लोग 2 अधिक कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए 3q + क्या आ जाएगा 2, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 ये 2 से डिविजिबल है, मतलब ये भी इवन है, और यहाँ पे 2 ये भी इवन है और ये भी इवन है। तो जो इवन है उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको ये प्रूफ करना है कि सो दैट ऑड पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो जितने भी ऑड नंबर है, मतलब 2 से जो डिविजिबल नहीं है वो सारा क्या हुआ, ऑड इंटीजर्स हुआ। अब देखिए कि इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 6 ये तीनों क्या है, ऑड इंटीजर्स है। अब देखिए कि इक्वेशन 2, 4 एंड 6 से ऑड इंटीजर का फॉर्म क्या है, ऑड इंटीजर का फॉर्म है 6q + 1, अगेन 6q + 3 एंड 6q + 5। तो लास्टली हम लोग को एक ही लाइन लिखना है यहाँ पे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, 4 एंड 6 a = 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 is a form of positive odd integers, positive odd integers proof। तो बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। देखिए, इसको मैंने थोड़ा ज्यादा ब्रीफली इसलिए समझाया कि इसके रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन है, आपको खुद भी करके देखना चाहिए। बट मैं जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सारों को मैं खुद भी करवाऊंगा। अगले क्वेश्चन से बहुत ही कम टाइम लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा ब्रीफली समझाना जरूरी होता है ताकि आपको समझ में आ जाए। आई थिंक मैंने मैक्सिमम ट्राई